उसको यम लोक में भेज दिया। और हम सामान्य जो मनुष्य होते हैं वो योग उनमें योग बल नहीं होता, इसलिए उनको यमराज के लोक में जाना है, स्वर्ग लोक में जाना है, तो इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तब छोड़ करके फिर उसके जो अदृष्ट कर्म थे, पाप वाले पुण्य वाले कर्म थे, उसके अनुसार वो स्वर्ग में और नरक में जाता है। यमराज जी उसका हिसाब करते हैं। चित्रगुप्त नाम का जो हमारे भुजाओं के ऊपर बैठा रहता है वो लिखता रहता है लेखा जोखा कि इस अमुक व्यक्ति ने इतने पाप कर्म किए, अमुक व्यक्ति ने इसने पुण्य कर्म किए, तो उसी के अनुसार उसको पाप पुण्य जो फल की प्राप्ति हो जाती है, योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो जब इस प्रकार से नचिकेता को भेज दिया स्वर्गलोक में, तब वहां पर यमराज जी के लोक में उसी काल में आगे कहते हैं कि जिस दिन गए थे, जिस शाम के काल में पहुंचे होंगे, दोपहर के काल में नचिकेता गया होगा यमराज जी के लोक में, उसी काल में उससे पहले सुबह सुबह प्रातः काल है यमराज जी अपने नित्य कर्म करके किसी लोक विशेष में चले गए, अर्थात ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी का संदेश आ गया होगा कि हे यमराज जी मेरे पास थोड़ा आइए, थोड़ा हिसाब किताब दीजिए। या तो फिर घूमने के लिए दूसरे लोग विशेष में चले गए। तो कहते हैं जिस काल में नचिकेता यमराज जी के पास में गया था, उससे पहले यमराज जी अपने लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में चले गए थे भ्रमण करने के लिए। जैसे आप भी कभी कभी चले जाते हैं, आपके घर में कोई अतिथि आने वाला, रिश्तेदार आने वाला है, सायंकाल आने वाला है, इससे पहले आप सुबह ही किसी दूसरे घर में अथवा दूसरे स्थान में, दूसरे देश में, दूसरे जिले में घूमने के लिए चले जाते हैं। उसी प्रकार से यमराज जी भी नचिकेता के आने से पहले दूसरे लोक में चले गए थे, उसी लोक कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं वैश्वः नरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवै वसतोदकम्। तो इस प्रकार से श्रुति कहती है। तो यहाँ पर श्रुति क्या कहती है कि जैसे ही यमराज जी के घर में नचिकेता गया, तो नचिकेता कौन था? ब्राह्मण का पुत्र था, तो अतिथि के रूप में गया हुआ था। तो अतिथि को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वैश्वा नरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान्, कि जो ब्राह्मण रूप जो वैश्वा नर है वह ही अतिथि बन करके वैश्वा नर नाम की जो अग्नि होती है हमारे शरीर के भीतर रहती है। व्यष्टि में वो वैश्वा नर अग्नि कौन है? विराट हो गए। और यहाँ पर हमारे शरीर के भीतर जठराग्नि नाम के रूप से रहती है, समष्टि व्यष्टि को लेकर के। तो जो वैश्वा नर नाम की अग्नि है वह ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यमराज जी के घर में पहुंच गई। तो यहाँ पर कहते हैं तस्य एताम, तो आगे कहते हैं तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति हरवे वसतोदकम्। तो यहाँ पर वर्णन करते जैसे ही यमराज जी के घर में नचिकेता पहुंचा, उससे पहले यमराज जी वहां से लोक में चले गए, दूसरे लोक में घूमने के लिए चले गए थे। अब उस नचिकेता को देख करके यमराज नचिकेता को देकर के वहां के जो द्वारपाल थे, यमलोक के द्वारपाल थे, उन यमलोक के द्वारपालों ने और यमराज जी की जो पत्नी थी, जो भी उसका नाम होगा, उसने इन अतिथि रूप ब्राह्मण को देख करके कहा बैठिए यहाँ पर बैठिए, इस स्थान पर बैठिए, भोजन पानी ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार से उनका आगत स्वागत किया। मनुस्मृतिकार कहते हैं आगतम स्वागतम क्रियात गच्छन्तम पृष्ठे अन्वयात। आए हुए व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए, और जब व्यक्ति जा रहा है तो उसके पीछे 2-4 कदम जाना चाहिए। जैसे आपके घर में रिश्तेदार कोई आते हैं तो आते समय रिश्तेदारों को आप उठ करके खड़े होकर के स्वागत करते हैं, और जब रिश्तेदार चले जाते हैं तो उनके पीछे थोड़ा दरवाजे तक, थोड़े दूर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। तो ये मनुस्मृतिकार कहते हैं कि आगतम स्वागतम कुर्यात, आए हुए व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए। और गए हुए व्यक्ति को जब जा रहा है व्यक्ति तो उसके 2-4 कदम जाना चाहिए। जैसे घर की जब महिलाएं कहीं जाती, ससुराल आदि में जाती हैं, तो उसकी माताएं हैं, बहनें आदि हैं, उसको छोड़ने के लिए थोड़े दरवाजे तक जाती हैं। तो उसी प्रकार से नचिकेता भी यमराज जी के लोक में गया, तो उसके जो यमराज जी तो दूसरे लोक में चले गए थे, तो उसी समय दूसरे उनके द्वारपाल आदि थे, तो द्वारपाल आदियों ने
उन यमराज जी को उन नचिकेता को देख करके कहा कि यहाँ पर बैठ जाइए, जल पान कर लीजिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए, अन्य विश्राम आदि कर लीजिए। तो नचिकेता ने उनको स्वीकार ही नहीं किया। तो स्वीकार क्यों नहीं किया कि आकाशवाणी ने पहले बोल दिया था कि जब यमराज जी ना हो तब तक तुम वहां पर रह करके खाना पीना नहीं, भोजन आदि ग्रहण नहीं करना। तो उसके बदले में यमराज जी तुमको क्या देंगे, वरदान देंगे। तो यद्यपि यमराज जी के लोग के जो द्वारपाल थे, सेवक आदि थे, उन्होंने खूब स्वागत सत्कार किया, किंतु स्वीकार नहीं किया नचिकेता ने। उनकी यमराज जी की पत्नी आई, पत्नी ने देखा कि एक छोटा सा बालक है, ब्राह्मण का बालक है, छोटा सा बालक है, अतिथि के रूप में आया। मेरा कर्तव्य, मैं भारत जीवन निर्वाह करने वाली हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अतिथि की सेवा स्वागत सत्कार करना चाहिए। तो इसलिए उस ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया, किंतु उसने निषेध कर दिया नचिकेता ने कि मैं जब तक मेरे पिताजी ने मुझको यमराज जी के हाथ में सौंपा है, जब तक यमराज जी मेरे को भोजन आदि नहीं देंगे तब तक मैं दूसरे के हाथ से ग्रहण नहीं करूंगा। इनको स्वावलंबी बोलते हैं सर, जो किसी के आश्रित नहीं रहते बल्कि अपने सिद्धांत के ऊपर अटल रहते हैं, उसको स्वावलंबी लोग कहते हैं। तो उसने जब निषेध नहीं स्वीकार किया तो 3 रात तक भूखा प्यासा ही वो बैठा रहा। जैसे आपने कभी सुना होगा, अरे व्यास भगवान ने अपने पुत्र को राजा जनक के पास भेजा था, किसके लिए, ज्ञान लेने के लिए। जब राजा जनक के पास में गए तो इससे पहले राजा जनक ने उनकी परीक्षा ली सुखदेव जी की। तो 7 दौड़े पार करके उन्होंने अंदर आने दिया था, तो देखा कि इसके मन में कैसी विकृति उत्पन्न होती कि नहीं होती। यद्यपि अरे जो कौन है, राजा जनक जानते थे कि इनके पिताजी तो ज्ञानी है, फिर इन्होंने मेरे पास में क्यों भेजा है। इससे सिद्ध होता है कि एक पिता बुद्धि होने के कारण पुत्र को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो मुझको आचार्य के रूप में प्रस्तुत करना है, अतः मेरे द्वारा ही इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो मैं इसको परीक्षा ले लेता हूँ, तो उदाहरण के द्वारा इनको ज्ञान बना देता हूँ। इस प्रकार से सुखदेव जी से व्यास जी भगवान कहते थे, हे सुखदेव विवाह आदि कर ले, किंतु सुखदेव जी कहते थे कि नहीं, मेरे को विवाह आदि नहीं करना है, संसार में फंसना नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, विवाह आदि से कोई व्यक्ति संसार में नहीं फंसता, बल्कि काम है, दूध है, लोगों आदि के द्वारा ही संसार में फंसता है। विवाह आदि से फंसता हो तो सारे व्यक्ति संसार में बने रहते, मोक्ष को प्राप्त होते नहीं, बड़े बड़े ऋषि मोक्ष को प्राप्त होते नहीं, किंतु ऐसी बात नहीं है, विवाह आदि से भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु व्यक्ति आसक्ति पूर्वक कर्म करेगा, निष्काम कर्म नहीं करेगा, तभी फंसेगा। जब आत्मा को जान करके निष्काम पूर्वक कर्म करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा, तो संसार में फंसेगा नहीं, चाहे विवाह करे चाहे न करे। अब जो कर्तव्य पूर्वक विवाह नहीं करेगा तो कहीं व्यक्ति फंसेगा। तो जब देख पिताजी की आज्ञा नहीं मानी पुत्र ने, सुखदेव जी ने, तो कहा ठीक है, ये वर्तमान काल में राजा जनक कैसे ज्ञानी है, विद्वान है, उनके पास में जाइए, उनके विद्या को देखिए और उनसे ज्ञान को अर्जन कर लीजिए। जब वो देखो कैसे ब्रह्म वेदता है, विद्या करते हुए भी अपने आप में सिद्ध पुरुष हैं, उनसे जाकर तुम उपदेश ग्रहण कर लो। उसने सुखदेव जी ने सुना कि कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, एक तो राजा है, वो राजा होने के पश्चात उसके शत्रु के साथ आएगा तो विरोध जरूर करेगा, मित्र आएगा तो राग जरूर करेगा, तो इसमें ऐसे सम कैसे हो सकता है, कैसे विद्वान हो सकता है, राग देश से जो प्रसिद्ध रहता है वो विद्वान कैसे हो सकता है, जरूर उसको देखना चाहिए। ऐसी उत्कंठा हो जाने के पश्चात हिमालय क्षेत्र से छोड़ करके राजा जनक के पास में घूमते, भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, पैदल चलते चलते आए। सुमेरु पर्वत में उस काल में व्यास भगवान रहते थे, तो वहां से चलते चलते जनकपुर जहाँ पर जो नेपाल क्षेत्र है वहां पर गए थे। तो वहां पर जाकर के उन्होंने मेरे जनक राजा से क्या किया, विद्यार्जन की, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को मिल लिया। तो सबसे पहले जैसे ही राजा जनक के पहले दरवाजे पर बोला तो सेवक ने सूचना देने की, अभी कहाँ जा रहे हो, यहीं पर खड़े रहो, बिना परिचय के अंदर नहीं जा सकते, मेरे दरवाजे के भीतर, मेरे नगर के भीतर नहीं जा सकते। पहले व्यवस्था थी, अभी ऐसे परकुट आदि नहीं है। पहले के राजा ने सीमा में परकुटा लगा कर रखते थे, सैनिक अंदर नहीं जाने देते थे। जिनके पास में आधार कार्ड आदि होता था, मतलब परिचय पत्र होता था, अभी जैसे आधार कार्ड है उसी प्रकार से पहले परिचय पत्र होता था। तो किस आपका नाम क्या, कहाँ से आए हो, कोई परिचय होना चाहिए, तभी आप इस सीमा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो आप
कैसे उपद्रवी हैं, आतंकवादी आदि हैं, तो उनको जेल में डाल देते थे। तो उन्होंने पहले रोक दिया तो कहा वो सूचना रहती थी कि मैं जनक राजा से मिलने आया हूँ। तो एक सेवक ने कह दिया कि ठीक अभी यहाँ तक यहीं खड़े रहो, हम राजा जनक से पूछ करके आते हैं, आने दिया जाए अथवा ना आने दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ पर खड़े रहे, तो 7 दिनों तक वहाँ पर एक दरवाजे तक खड़े रहे। तो राजा जनक उनकी स्थिति को पूछता रहता था, इसके मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। इसके पश्चात फिर उन्होंने राजा जनक ने आज्ञा दिलवा दी अपने सेवकों से दूसरे दरवाजे तक ले आइए उनको। तो दूसरे दरवाजे तक उनको ले आए। तो दूसरे दरवाजे के पश्चात भी तो यहाँ पर कहते हैं, तो वहाँ पर रुकने के लिए बोल दिया कि अब इनकी स्थिति का कैसा अंदाज है। भोजन आदि को देते रहे। इसके पश्चात तीसरे दरवाजे, चौथे दरवाजे, तो अंदर जाकर के फिर अंतापुर में ले गए। और अंतापुर में ले जाकर के उन स्त्रियों, जहाँ पर अंतापुर में हर कोई को जाने नहीं दिया जाता है राजा के अंतापुर में, तो वहाँ पर स्त्रियों के बीच में उनको रख दिया और भाई की खूब अच्छी प्रकार से सेवा करो। तो सेवा करने के पश्चात उनके मन में कोई विकार उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, ऐसी राजा जनक ने परीक्षा ली। तो जहाँ पर अपमान हुआ था वहाँ पर भी उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, जहाँ पर अच्छा खाना पीना मिला वहाँ पर भी उनके मन में विकार नहीं हुआ, जहाँ पर स्त्री आदि को जो घर था अंतपुर था वहाँ पर ही उनके द्वारा सेवा सत्कार करवाई, तो वहाँ पर भी उनको लेकर के विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जब राजा जनक ने देखा कि 21 दिन तक परीक्षा ली, 21 दिनों की परीक्षा लेने के पश्चात राजा जनक ने अपने पास बुलाया। तो बुलाने के पश्चात देखा कि इनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो राजा जनक ने सुखदेव जी से स्वागत सत्कार किया, कहा कि तुम किस लिए मेरे पास में आए। तो सुखदेव जी ने कहा कि मेरे पिताजी मुझसे कहना चाहते थे कि तुम विवाह कर लो, किंतु मैं विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। विवाह करने से संसार को फल की प्राप्ति होती है, बंधन को प्राप्त होता है। तो मैंने पिताजी से मना कर दिया विवाह के लिए। किंतु उन्होंने कहा देखो राजा जनक भी भारत जीवन वाले हैं, भारत जीवन में रहते हुए भी, राज करते हुए भी संसार से लिपायमान नहीं है। इसी हेतु में आपको देखना चाहता था, आपको जानना चाहता था कि आप किस प्रकार से राग द्वेष से कृष्ण नहीं होते। उन्होंने कहा कि ठीक है आप देखना चाहते हैं, मैं आपको उपदेश करता हूँ, किंतु मैं सीधा सीधा आपको उपदेश करूंगा तो आपको ज्ञान नहीं होगा। तो मैं तुमको रास्ते में चलते चलते ज्ञान कराऊंगा उदाहरण के द्वारा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलते चलते आप मेरे ज्ञान को उपदेश कर दीजिए। तो एक राजा का बगीचा था, सुंदर था। उसने कहा कि इस बगीचा में चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो घूमने के लिए चलते हैं तो कहते हैं तो ठीक है चलिए। तो राजा ने कहा मैं राजा हूँ, बीच बीच में मेरे को खाने पीने की आदत है, ग्रहण करने की आदत है, तो मैं तुमको एक जल का दूध का पात्र दे देता हूँ, इस दूध के पात्र को पकड़ कर चलिए और मैं आपको उपदेश करता हुआ चलूंगा, ठीक है, और बगीचा भी देख लेंगे। ऐसा राजा कहा ठीक है। मेरे राजा जनक ने सेवकों के माध्यम से दूध का लोटा जो पूरा ऊपर का भरा हुआ था, खाली भी बिल्कुल नहीं था, ऐसा सुखदेव जी के हाथ में पकड़ा दिया। कहा इसको लेकर के चलिए, संभल कर चलिए, मैंने फैल लेना दूध। तो पूरा लेवल भर दिया, पूरा बराबर भर दिया। अब राजा जनक उनको बगीचा दिखाते हुए चल रहे थे कि देखो ये बगीचा ऐसा है, ऐसा बगीचा है। बीच बीच उपदेश भी कर रहे थे, किंतु उनके वाणी को भी सुखदेव जी सुन रहे थे, बगीचा भी देख रहे थे। देखने के पश्चात दूध भी गिर न जाए इस प्रकार से दृष्टि भी थी। पूरा बगीचा उन्होंने घुमा दिया सुखदेव जी को राजा जनक ने घूमने के पश्चात तो राजा जनक ने सुखदेव जी से पूछा, हे सुखदेव तुमने बगीचा में क्या देखा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने बगीचा में कुछ भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मेरी दृष्टि तो दूध में ही थी, कहीं दूध फैल ना जाए, है ना, दूध फैल जाए तो हानि हो जाएगी। तो मेरी दृष्टि तो बगीचा में ना होकर के दूध में थी, किंतु मैं बगीचा घूम लिया। वो बगीचा में क्या था क्या नहीं था मेरे को समझ में नहीं आया। मेरी दृष्टि मात्र दूध को छोड़कर कहीं नहीं। तो राजा जनक ने उपदेश कर दिया, उसी प्रकार से मेरी दृष्टि तो आत्मा में ही है। मैं अपने आप को आत्मा रूप से जानता हूँ, आत्मा रूप में रहता हुआ भी संसार में विवाह करता हूँ। जिस प्रकार से आपने दूध को छोड़ करके दूध में दृष्टि रख करके दूसरी तरफ पूरा बगीचा घूम लिया, वहां पर आपकी दृष्टि नहीं टिकी, किंतु दूध में ही आपकी दृष्टि टिकी रही। उसी प्रकार से मेरी दृष्टि भी आत्मा में ही टिकी रहती है, संसार में नहीं बचती। उसी प्रकार से विवाह आदि करने से
यदि व्यक्ति फंसता होता तो ऐसी बात नहीं है, विवाह करने के पश्चात भी व्यक्ति फंसता नहीं है, बल्कि दृष्टि आत्मा में होना चाहिए। जब इस प्रकार से ज्ञान को उपदेश किया तो सुखदेव जी को समझ में आ गया। तो सुखदेव जी ने विवाह आदि किया, उनके 4 पुत्र 1 पुत्री पैदा हुए। ये देवी भागवत महापुराण के सुखदेव जी की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सुखदेव जी की कथा नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के सुखदेव जी ने तो विवाह ही नहीं किया, जन्म से वो परमहंस सन्यासी कहलाए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब इस प्रकार से परीक्षा की थी सुखदेव यहाँ पर भी, तो सुखदेव जी को तो ज्ञान होगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने आकाशवाणी ने इसको कह दिया, तुम यमराज जी जब तक नहीं आए तब तक उनके पत्नी के हाथ से, उनके सेवकों के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं। तो जब जैसे ही मेरे यमराज जी लौट करके आए, उन्होंने कहा लौट करके सीधा दरवाजे के पास नहीं आए, जिस दरवाजे में जहाँ पर जो अतिथि गृह होगा, तो जहाँ पर कौन है नचिकेता ठहरी हुई, वहां पर नहीं आया, बल्कि दूसरे दरवाजे से अपने घर में आ गए। आकर के पति देखा कि मेरे पति देव आ गए, इन यमराज जी आ गए। तो यमराज जी को देख करके कहा हे सूर्य के पुत्र विवस्वान वैवस्वत, आप शीघ्र ही जाइए, जहाँ पर एक आपके जाने के बाद एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया है, वो ब्राह्मण नहीं है बल्कि वैश्वानर नाम की अग्नि है, उस अग्नि को आप शांत करिए। तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वत पुत्रकम, हे विवस्वान के पुत्र सूर्य के पुत्र यमराज जी, आप शीघ्र ही वैश्वानर नाम की जो अग्नि जो ब्राह्मण के रूप में आई उसकी शांति करिए। यदि उसकी शांति नहीं करेंगे, उदक आदि के माध्यम से शांति नहीं करेंगे, क्योंकि वो 3 रात्रि तक खाया पिया नहीं है, बिना खाए पिए ही वो सोता रहा। बिना दिन में भी नहीं खाया, रात्रि को नहीं खाया। तो नहीं खाने से हमारी जो अतिथि, हम जो घर जीवन वाले हैं, तो घर जीवन का कर्तव्य है कि हमारे घर में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। इसलिए किंतु वो तो 3 रात्रि तक खाए पिए बिना ही सोता रहा, इससे हमको महान कष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए शीघ्र ही उसकी शांति करवाइए, जाइए शीघ्र ही उसको प्रसन्न करिए। ऐसा ना हो कहीं वैश्वानर नाम की अग्नि हमारे भाई बंधु पुत्र संपत्ति राज संपत्ति आदि को नष्ट कर दे। ऐसे बहुत से ऋषियों के अपमान हो जाने से राजा का नाश हो जाता है, राजा की जो राज भी नष्ट हो जाता है। एक बार शुक्राचार्य भगवान ने दंडक नाम के राजा को पूरा राज्य चौपट नष्ट कर दिया। जो दंडकारण्य नाम का जो जंगल है, वो दंडक नाम के राजा के द्वारा बसाया गया था, राज्य था। किंतु राजा से थोड़ी कोई गलती हो गई थी, उस गलती के कारण ही शुक्राचार्य भगवान ने उनको ऊपर क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया। वो श्राप के कारण वो राज्य ही नष्ट हो गया। इसी राज्य जब नष्ट हो गया तो वो राज्य जंगल के रूप में परिणत हो गया। किसी दंड कारण बन गया। जब तक राम जी उस जंगल में नहीं गए तब तक उसकी श्राप नष्ट नहीं हुई। राम जी के कुल में ही वो राजा पैदा हुआ था, राम जी के कुल का ही में राजा पैदा हुआ था, क्योंकि अयोध्या का राजा था, अयोध्या में पैदा हुआ था। तो उस का जो एक बड़ा राजा तो यहाँ बड़ा भाई तो यहाँ पर राजा बन गया। उसका छोटा भाई दंडक नाम का जो था भाई, उसने वहां पर जाकर के महाराष्ट्र में जाकर के राज्य का निर्माण किया अपने नाम के नाम से, अपने नाम के द्वारा राज्य का निर्माण किया। इसे दंडक नाम के राजा ने बसाया था, दंडक राज्य नाम पड़ गया। किंतु वो राजा के कुछ गड़बड़ हो गया, हो जाती है कमी, तो ऋषि का अपमान हो गया। ऋषि के अपमान हो जाने से उन्होंने उसको राज्य को नष्ट कर दिया, योग बल से नष्ट कर दिया। तो योग बल के बाद नष्ट हो जाने से फिर वह वो जंगल के रूप में परिणत हो गया। पूरी वहाँ की जो स्त्री पुरुष सारे मर गए, जो बचे थे भाग गए, है ना, राज को छोड़ के भाग गए। तो पूरा जंगल के रूप में परिणत हो जाने से अरण्य हो गया। अरण्य जंगल, तो दंडक का अरण्य या दंड का अरण्य हो गया। जब राम जी गए तो अपने पूर्वजों की गलती को वापस शासन किया था, फिर बाद में वो नगर आदि बसते रहे बड़े बड़े। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जो वैश्वानर नाम की अग्नि है उसकी शांति करिए। यदि वो नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे पुत्र भाई बंधु संपत्ति आदि को नष्ट कर दे। समझ में आ रही है? आपको कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अतिथि के विषय में आता है
तो अतिथि के विषय में एक स्मृति है कि जब अतिथि है तो अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि घर जीवन वाले व्यक्ति के पास में अतिथि आते रहते हैं। अर्थात जिसके पास धन संपत्ति आती है, भोजन आदि की व्यवस्था जहाँ पर होती है वहीं पर अतिथि जाते हैं। कभी कभी अतिथि जिसके पास कुछ भी नहीं है वहाँ पर ही पहुँच जाते हैं। और पुराणों में बहुत सी कथा आती है, पक्षियों के पास में दूसरा अतिथि आया है, उसने पक्षियों ने भी अपने शरीर को जला करके अतिथि की सेवा करी। व्याध आदि को वहाँ पर आता है, बहुत से पुराणों में वर्णन आता है। तो अतिथि का वर्ण शब्द आया यहाँ पर। वैश्वानर नाम की अग्नि ही अतिथि बन करके आई थी। तो अतिथि का लक्षण है यस्य न ज्ञायते नाम न च गोत्रम न च स्थिति अकस्मात् गृहम् आयाति सो अतिथि प्रोच्यते बुधैहि। यस्य न ज्ञायते नाम न च गोत्रम न च स्थितिः अकस्मात् गृहम् आयाति सो अतिथि प्रोच्यते बुधैहि। कहते हैं जब बिना सूचना दिए जो आ जाता है, बिना तिथि की जो आ जाता है, बिना सूचना दिए बिना ही जो आ जाए उसको अतिथि बोलते हैं। तो जो सूचना देकर के आते, संदेश देकर के आते मैं आ रहा हूँ, उसको अतिथि नहीं बोलते, क्योंकि वो तो आपका रिश्तेदार हो गया, क्योंकि उसने सूचना दे दिया कि मैं आ रहा हूँ, अमुक मेरी व्यवस्था आदि कर लीजिए, तो अतिथि के रूप में वो नहीं है। तो अतिथि देवो भव श्रुति आती है एक, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। जैसे देवता तो देव ही, देवता की जैसी पूजा करते हैं तो देवता के समान इनकी पूजा करना चाहिए। माता को भी देवता मान करके पूजा करना चाहिए, पिता को भी देवता मान करके पूजा करना चाहिए और आचार्य को भी देवता मान करके पूजा करना चाहिए। उसी प्रकार से अतिथि को भी देवता मान करके पूजा करना चाहिए, आकर उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। जैसे माता की है, पिता की है और आचार्य आदि की उपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि वो देवता के स्वरूप होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे घर में आया हुआ अतिथि है, उनका प्यास है, तो उसकी भी सेवा करना चाहिए। कहते हैं जिससे कहा यस्य न ज्ञाति नाम, जिसका नाम नहीं जाना जाता, जिसका नाम हमको पता नहीं है, गोत्र भी पता नहीं है और कहाँ से आया ये भी पता नहीं है, अकस्मात हमारे घर में आ जाता है तो कहते हैं उसको अतिथि कहते हैं। विद्वान लोग अकस्मात आ जाते, जैसे भिक्षा मांगने के लिए जाए, मेरे को भोजन दे दीजिए, इस प्रकार से सायंकाल आ गया। तो अभी तो बड़े बड़े शहरों में तो मुश्किल होता है, किंतु गाँवों में अभी भी होता है। कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश को जाता है, यात्रा करने जाता है, तो यात्रा करते समय गाँवों में किसी के घर में ठहर जाता है। पहले दैला बना के रखते थे गाँव वाले, खुली दरवाजा खुले दैला, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति आकर के विश्राम करता था और विश्राम करके चला जाता था अपने गंतव्य को। विश्राम के लिए वो चौड़ी दरवाजे घर के बाहर है, जो दरवाजा है मुख्य दरवाजे, वहाँ पर बैठने के लिए चबूतरा है, देलान है, एक विशेष कमरा आदि है, ऐसा रख लेते थे, बना के रखते थे हर घरों के सामने। उस घरों में कोई व्यक्ति आता था, रुक जाता था। तो यहाँ पर कहते हैं जो किसी के घर में अतिथि आ गया किंतु भूखा प्यासा रहा और भूखा प्यासा रहने के पश्चात उसने यदि चला गया, भूखा प्यासा ही चला गया, रात्रि को सोहा और उसको भोजन आदि नहीं दिया, तो ऐसे घर जीवन वाले व्यक्ति के पुण्य ले जाता और पाप को छोड़ जाता है। उसके विषय में श्रुति कहती है अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहादे प्रति निवर्तते सा तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। ये श्रुति है, कहते जिसके घर में अतिथि आया उसकी आशा भग्न हो गई, आशा पूरी नहीं हुई। तो ऐसे जिसके घर से वो अतिथि बिना आशा के चला जाता है, तो ऐसा वह अतिथि क्या करता है, तस्मै दुष्कृतं दत्वा, अपने जो अतिथि के पास जितने भी पाप थे वो पाप उसे घर जीवन वाले व्यक्ति या को लेकर चला जाता है। और उसके पास में जितने भी घर जीवन वाले व्यक्ति के पास जितने भी उसने पुण्य अर्जित किए थे वो पुण्य को लेकर चला जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जो भी कोई भी
हमारे घर में आ गया, रुकने के लिए आया है, मतलब ब्राह्मण आदि है, सज्जन आदि है, यहाँ की चोर आदि है। चोर आदि को अरे चोर आदि बजाएगा अतिथि बनकर, तो वो तो चोर है, वो नहीं है। जो साधु है, ब्राह्मण आदि है, सज्जन है, देखने से अंदाज लग जाता है ये आश्रय वाला भूख अभ्यास है। ऐसे व्यक्ति को यदि किसी ने आश्रय दे दिया तो आश्रय देने के पश्चात उसको भोजन जरूर कराना चाहिए। रात्रि को यदि रुक गया है तो रात्रि में हमेशा उसको भोजन जरूर कराए। रात्रि बिना भूखा प्यासा उसको अपने घर में न ठहरने दे। यदि दिन में आया है भूखा प्यास से लगा, कोई समस्या नहीं है। 12 बजे 3-4 बजे तक कोई आकर के चला गया भूखा प्यासा, तो वहां पर दोष नहीं लगता। किंतु सायकाल आया है तो सायकाल आकर के रुक भी गया और बिना खाए पिए सो गया है, तो उसको तब दोष लगता है। तो बिना खाए पिए उसको चाय, यदि भोजन नहीं करता है तो अरे जल पिला दिया, दूध पिला दिया, दे दिया, यदि है तो फल दे दिया, फल हो तो फल दे दिया। तो कुछ भी नहीं है तो अरे सामान उसे प्रेम पूर्वक वाणी का बोल दिया, किंतु भूखा प्यास उसको नहीं रहना चाहिए, नहीं ना रखे। सायकाल वाले दिन को आ गया तो कोई समस्या नहीं, दिन वाले को अतिथि नहीं बोलते, बल्कि सायकाल वाले को ही अतिथि बोलते हैं। यदि सायकाल में आया और आपने रोक लिया, रोकने के पश्चात यदि भोजन आदि नहीं दिया तो उस कार्य वाले व्यक्ति को दोष लगता है, और वो दोष के कारण वो सारे पुण्य को ले जाता है और अपने पाप को छोड़ जाता है। तो अतिथि भी कौन होना चाहिए, यहाँ पर श्रेष्ठ पुरुष होना चाहिए। ऐसे कोई भी दुष्ट व्यक्ति आ जाए, अतिथि के रूप में आ जाए तो उसको अतिथि रूप से नहीं मानते। ऐसे कोई भी आ गया चोर आदि, चोरी को उद्देश्य आ गया क्या मैं अतिथि हूँ, तो फिर वहाँ तो गड़बड़ हो सकती है। तो उसको चेहरा देख करके व्यक्ति समझ जाते हैं वो व्यक्ति हाँ ये भोजन आदि का अधिकारी है। अब वहाँ के कोई पैसा मांगने के लिए आ गया, मेरे को लाख रुपए दे दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए दे दिए, तो फिर वो अतिथि के रूप में नहीं है। इतनी इच्छा तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। वो से वो 10-20 रुपये दे सकता है क्या नहीं, 1000-100-200 रुपये दे सकता है, किंतु लाख को मांगने के लिए अतिथि आ गया, उसकी आशा को पूरी नहीं किया तो क्या बाहर जीवन वाले व्यक्ति का पूर्ण निश्चय होगा? उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसने कामना खराब कर दी। हाँ बस अकेली इतनी है कि भोजन पाने के लिए आया तो भोजन पानी करा देना चाहिए। तो भोजन पानी तो स्वतः ही अधिकार है, जन्मता ही अधिकार है। इसी भोजन आदि करा कर उसको संतुष्ट कर देना चाहिए। वहाँ की धन आदि मांगे तो उसकी जरूरत नहीं है, धन आदि मांगता है तो वो अतिथि नहीं होता, बल्कि भोजन आदि वाला ही अतिथि होता है। हाँ तो उसकी भूख प्यास मिटा देना चाहिए, बस इतना ही अकेला है। तो जो भोजन आदि नहीं कराता है तो ऐसे ऊपर प्यास से चला जाता है, तो ऐसा अतिथि क्या करता है अपने पापों को छोड़ जाता है और पुण्य को ले जाता है। इस प्रकार से कि आज की कथा पूरी हुई, आगे की कथा पर कल कहते हैं। इस महिमा स्त्रोत के ऊपर तो यहाँ पर पिछले दिन समुद्र मंथन को निमित्त बना करके समुद्र मंथन से निकला हुआ विष, उस विष को निमित्त बना करके पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिव जी की स्तुति की। यानी दैत्यों में युद्ध हुआ, उसमें किसी कार्य विशेष में देवता जीत गए और दैत्य हार गए। पुनः दैत्यों ने शक्ति एकत्रित करी और एकत्रित करके फिर दैत्यों ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो शक्ति के माध्यम से देवता हार गए और दैत्य जीत गए। एक क्रम चलता रहता था, कभी देवता जीतते थे, कभी दैत्य जीतते थे। तो उन्होंने देवताओं ने विचार किया कब तक हम अस्त्र शस्त्रों के आघात से घायल होते रहे और दुखी होते रहे, क्यों ना हम अमर हो जाएं और शस्त्र अस्त्रों का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। ऐसा मन में विचार करके भगवान विष्णु आदि से परामर्श रह करके देवताओं ने समुद्र मंथन का आयोजन किया। तो आयोजन किया तो फिर दैत्यों को साथ मिलाया और मिलाने के पश्चात दोनों से उन्होंने कहा, विचार किया दैत्य पक्ष ने और देवता पक्ष ने कि हम लोग समुद्र मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत को पान करके हम अजर अमर हो जाएंगे।
जब इस प्रकार से दैत्यों से देवताओं ने प्रार्थना करी तो दैत्यों ने भी स्वीकार कर लिया और दोनों ने मिलकर के, दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। और मंथन करने जब कर रहे थे उस काल में सबसे पहले मंथन के द्वारा समुद्र मंथन करने लगे तो सबसे पहले हालाहल नाम का विष निकला। अब उस विष इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से बिना समय ही महाप्रलय की प्राप्ति होने लगी। यद्यपि प्रलय के बाद सृष्टि हुई थी, नई नई सृष्टि हुई थी, सतयुग ही बीता था, सतयुग अंतिम चरण चल रहा था, सतयुग का अंतिम त्रेता आने वाला था, तो सृष्टि तो आरंभ ही हुई थी, किंतु उसी काल में सतयुग में ही महाप्रलय की प्राप्ति होने लगी। तो भगवान शिव जी ने देखा कि ये तो अभी तो सृष्टि आरंभ हुई, अभी प्रलय कैसे हो सकता है। तो किंतु विष के द्वारा, विष के प्रभाव से महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसा देख करके उस विष के प्रभाव को देख करके विष के द्वारा सारे देवी देवता, दैत्य, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि, स्त्री पुरुष आदि मूर्छित होने लगे और डर के मारे समुद्र मंथन बंद हो गया। तो भगवान शिव जी ने देखा कि ये तो सारे देवता विभाग है, दैत्य विभाग है, विष की ज्वाला, बड़ी बड़ी ज्वाला निकल करके चारों ओर दिशाओं में, 10 दिशाओं में फैल रही है। उस विष की ज्वाला से सारे स्त्री पुरुष प्राणी मरने लगे। जैसे आपने समुद्र में लहरों को देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, अथवा सुना होगा कि समुद्र में जब तूफान आता है तो बड़ी बड़ी बीची तरंग, बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, यानी कोई 10 फीट की, कोई 20 फीट की, कोई 30 फीट की भी हो जाती है। जब ऐसी लहरें समुद्र में उठती हैं तो किनारे के जितने भी होते हैं वो नगर आदि वो डूब जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से उस हालाहल विष के कारण ऐसे उस विष के प्रभाव से बड़ी बड़ी बीची तरंगें, लहर उत्पन्न होने लगी। तो लहर से टकरा करके जो वायु है जिस दिशा को जाती थी उस दिशा के सारे प्राणी मर जाते थे। तो भगवान शिव जी से देखा नहीं गया, क्योंकि भगवान शिव जी सभी के ऊपर कृपा करने वाले कृपालु, दया करने वाले दयालु हैं। तो भगवान शिव जी ने उससे देवताओं के ऊपर दया करके, कृपा करके, दैत्यों के ऊपर कृपा करके, अनुग्रह करके ऐसे भगवान भोलेनाथ ने उससे विष को पान कर लिया। अब वही विष भगवान शिव जी के गले में शोभा को बढ़ाने वाला हो गया। यदि महापुरुषों के द्वारा कोई यदि विकार शरीर में उत्पन्न हो जाता है तो वो विकार कोटि में नहीं रहता, बल्कि प्रशंसनीय हो जाता है। तो भगवान का एक नाम है भुवन भय भंग व्यसनिना। अर्थात भगवान जब देखते हैं कि तीनों लोगों के ऊपर भय की प्राप्ति हो रही है, उस भय को भंग करने का व्यसन, स्वभाव उनका हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों के ऊपर कभी भी भय आदि नहीं देख सकते, अर्थात उनको सहन नहीं होता। भगवान को ये सहन नहीं होता कि मेरे भक्त दुखी होकर के जीवन व्यतीत करें। जब भी भगवान के भक्त दुखी होते हैं तो भगवान उस दुख को निवृत्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से पुष्पदंताचार्य भगवान की 14वें मंत्र के द्वारा पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिव जी की स्तुति करी। अब इसके पश्चात समुद्र मंथन के बाद सबसे पहले हालाहल विष निकला, फिर उसके बाद कुछ स्त्रियां निकली जिसको स्वर्ग में देवताओं स्वीकार कर लिया, तारा आदि स्त्री निकली जिसको बाली ने स्वीकार कर लिया, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसको सूर्य भगवान ने ले लिया, कामधेनु नाम की गाय निकली जिसको ऋषियों ने ले लिया। फिर इसके बाद फिर और अन्य निकली सामग्री, ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र देवता ने ले लिया। फिर लक्ष्मी निकली, तो लक्ष्मी निकली तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली थी। अब एक कल्प में लक्ष्मी के लिए भी क्या हुआ था, यानी समुद्र मंथन किया था।
किसी काल विशेष में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए वैकुंठ में गए। वैकुंठ में गए तो दुर्वासा ऋषि भगवान वैकुंठ में जाकर के विष्णु भगवान की पूजा करी, लक्ष्मी जी की पूजा करी। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि के गले में माला डाल दी, जो दुर्वासा ऋषि ने पूजा करी थी। तो विष्णु भगवान ने वो माला, पूजित माला को दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। अब वह माला लक्ष्मी से युक्त थी, लक्ष्मी से संपन्न थी। उस माला को पहन करके दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। रास्ते में आते चलते चलते संयोगवश इंद्र मिल गए उनको। तो इंद्र को देख करके दुर्वासा ऋषि के मन में इच्छा हो गई कि ये भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त माला है, पूजनीय है, लक्ष्मी से संपन्न, क्यों ना मैं इंद्र देवता को पहना, जिससे उसकी लक्ष्मी स्थिर बनी रहे। ऐसा विचार करके दुर्वासा ऋषि ने वही माला इंद्र देवता को दे दी। किंतु इंद्र देवता था, राजा था, उसने सोचा दूसरे के गले की माला में कैसे पहनूं। ऐसे मन में उसको अहंकार उत्पन्न हो गया था, और ऋषि मेरे से छोटे हैं ऐसा भाव भी उसके मन में पैदा हो गया। तो दुर्वासा ऋषि के द्वारा दी गई माला को उसने गले में तो धारण नहीं किया, हाथी के गले में पहना दिया, सूल में। तो हाथी ने उस माला को अपने सर पे धारण नहीं किया, बल्कि लातों से कुचल दिया। अब दुर्वासा ऋषि ने ये दृश्य देखा, उनको सहन नहीं हुआ। जब सहन नहीं हुआ तो दुर्वासा ऋषि ने